नमस्कार दोस्तों। बॉक्स ऑफिस पर इस वक्त एक ऐसा खतरनाक मोड़ आ चुका है जहां एक तरफ तो पुरानी बड़ी बड़ी फिल्में घुटने टेकने पर मजबूर हो गई, वहीं दूसरी तरफ कुछ ऐसी फिल्में हैं जिन्होंने बिना किसी शोर शराबे के हजारों करोड़ का ऐसा तूफान ला खड़ा किया कि बड़े बड़े ट्रेड एक्सपर्ट्स के भी होश उड़ चुके हैं। जी हाँ, आज के स्पेशल एपिसोड में हम बात करने वाले हैं इमरान हाशमी की उस सरप्राइज फिल्म की जिसने रिलीज के 10वें दिन भी थिएटर्स में ऐसा कब्जा जमा रखा है कि हर कोई हैरान है। साथ ही जानेंगे रॉकिंग स्टार यश की आने वाली फिल्म टॉक्सिक के उन अविश्वसनीय एडवांस बुकिंग के आंकड़ों के बारे में, जिसने रिलीज से 2 दिन पहले ही कमाई के कई सारे ऑल टाइम रिकॉर्ड्स को चकनाचूर कर दिया है। लेकिन ठहरिए, कहानी यही ख़त्म नहीं होती। क्या आप जानते हैं कि सलमान खान और संजय दत्त की एक सरप्राइज फिल्म बिना किसी प्रमोशन के चुपचाप सिनेमाघरों में उतर चुकी है? और क्या सनी पाजी की 120 करोड़ की भारी भरकम फिल्म बॉक्स ऑफिस पर अपनी लागत भी निकाल पाई है या नहीं? इन सभी सवालों के जवाब 100 करोड़ क्लब का पूरा कच्चा चिट्ठा और स्पाइडरमैन के 21,000 करोड़ वाले महा रिकॉर्ड का पूरा सच जानने के लिए बने रहिए इस वीडियो के अंत तक, क्योंकि आज का ये रिपोर्ट कार्ड आपकी सोच से भी ज़्यादा चौंकाने वाला है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का ये धमाकेदार बॉक्स ऑफिस बुलेटिन। शुरुआत करते हैं उस हॉलीवुड सुपर हीरो फिल्म से जिसने भारतीय बॉक्स ऑफिस पर कमाई के सारे पुराने पैमाने ध्वस्त कर दिए। हम बात कर रहे हैं स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे की। आपको याद दिला दें कि 30 जुलाई को जब यह फिल्म भारत के सिनेमाघरों में उतारी गई थी तो इसे हिंदी, तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़ और इंग्लिश यानी कुल 6 अलग अलग भाषाओं में बड़े पैमाने पर रिलीज़ किया गया था। ओपनिंग डे से ही इस फिल्म ने वो कर दिखाया जो हॉलीवुड के इतिहास में आज तक भारतीय बाजार में नहीं हुआ था। अब भले ही इस फिल्म का चौथा हफ्ता चल रहा हो और सिनेमाघरों में स्क्रीन की संख्या बहुत कम बची हो, लेकिन इसकी कमाई की रफ्तार रुकने का नाम ही नहीं ले रही। आंकड़ों की बात करें तो शुरुआती 23 दिनों के अंदर इस फिल्म ने भारत की सभी भाषाओं से मिलाकर कुल 481 करोड़ 34 लाख रुपए का नेट कलेक्शन दर्ज कर लिया है। लेकिन असली धमाका तो ग्लोबल लेवल पर हुआ है। दुनिया भर के बॉक्स ऑफिस से इस फिल्म ने अब तक $2.5 बिलियन का ग्रॉस कलेक्शन दर्ज कर लिया है, जो भारतीय रुपए में लगभग 21,000 करोड़ रुपए की अकल्पनीय रकम बनती है। निसंदेह ये फिल्म भारतीय बाजार में ऑल टाइम मेगा ब्लॉकबस्टर और दुनिया भर में एक ऐतिहासिक ब्लॉकबस्टर साबित हो चुकी है। अब रुक करते हैं साउथ सिनेमा की तरफ। पिछले हफ्ते रिलीज हुई तमिल सिनेमा की सुपरस्टार सूर्या, ममिता बेजू और रवीना टंडन की फिल्म विश्वनाथन एंड सन्स का 10 दिनों का रिपोर्ट कार्ड भी सामने आ चुका है। मूल रूप से तमिल भाषा में बनी इस फिल्म को तेलुगु दर्शकों के लिए भी डब करके रिलीज किया गया था। अपने पहले हफ्ते में तो इस फिल्म ने बेहतरीन प्रदर्शन किया, लेकिन जैसे ही दूसरा हफ्ता शुरू हुआ, कुछ नई क्षेत्रीय फिल्मों की एंट्री की वजह से इसकी स्क्रीन काउंट में भारी कटौती कर दी गई। इसके बावजूद सूर्या के स्टारडम का जादू कम नहीं हुआ। फिल्म ने अपने शुरुआती 8 दिनों में ऑल इंडिया नेट कलेक्शन 90 करोड़ 65 लाख रुपए का कर लिया था। 9वें दिन यानी दूसरे शनिवार को फिल्म ने भारत से 6 करोड़ 48 लाख रुपए का नेट कलेक्शन निकाला। आज फिल्म के मॉर्निंग शोज़ में कल की तुलना में 20% से ज़्यादा की उछाल देखने को मिली। ताज़ा रिपोर्ट्स के मुताबिक ये फिल्म अपने 10वें दिन भारत से 8 करोड़ 25 लाख रुपए की कमाई कर रही है। इस तरह विश्वनाथन एंड सन्स का शुरुआती 10 दिनों का ऑल इंडिया नेट कलेक्शन अब 105 करोड़ 38 लाख रुपए हो गया है। यानी फिल्म ने आखिरकार भारत में 100 करोड़ नेट कमाई का माइलस्टोन पार कर लिया। अगर इसके वर्ल्ड वाइड आंकड़ों पर नज़र डालें, इंडिया ग्रॉस 126 करोड़ 42 लाख रुपए, ओवरसीज ग्रॉस 59 करोड़ 73 लाख रुपए, कुल वर्ल्ड वाइड कलेक्शन 186 करोड़ 15 लाख रुपए। 130 करोड़ रुपए के बजट में तैयार हुई ये फिल्म अब बॉक्स ऑफिस पर आधिकारिक तौर पर हिट का टैग हासिल कर चुकी है और ट्रेड एनालिस्ट का मानना है कि ये बहुत जल्द 200 करोड़ का आंकड़ा भी छू लेगी। दोस्तों, अब बात करते हैं उस फिल्म की जिसने इस हफ्ते बॉक्स ऑफिस पर असली तहलका मचा रखा है। हम बात कर रहे हैं मास महाराजा रवि तेजा की फिल्म इरमुड़ी की। आपको याद होगा, इस फिल्म ने अपने पहले ही दिन जितना कलेक्शन किया था उतना तो रवि तेजा की पिछली कुछ फिल्मों का लाइफ टाइम कलेक्शन हुआ करता था। लेकिन असली चमत्कार तो इसके बाद हुआ। पब्लिक से मिले पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ की बदौलत फिल्म के बिजनेस में हर दिन एक नया उफान देखने को मिलता है। फिल्म का बजट बेहद सीमित था, सिर्फ 30 करोड़ रुपए। इसे दुनिया भर में लगभग 2000 स्क्रीन्स पर तमिल और तेलुगु भाषा में रिलीज़ किया गया था।
लेकिन 3 दिनों के जो आंकड़े सामने आए हैं वो किसी के भी होश उड़ाने के लिए काफ़ी है। आइए इसके 3 दिनों के सफ़र पर नज़र डालते हैं। डे 1 14 करोड़ 96 लाख रुपए, डे 2 17 करोड़ 53 लाख रुपए, डे 3 आज रविवार की ऑक्यूपेंसी पहले 2 दिनों से भी कहीं ज़्यादा खतरनाक दर्ज की गई है। शुरुआती रिपोर्ट्स के अनुसार ये फिल्म आज अकेले भारत से 21 करोड़ 75 लाख रुपए की बम्पर कमाई कर रही है। इसी के साथ इरमुडी का 3 दिनों का ऑल इंडिया नेट कलेक्शन 54 करोड़ 24 लाख रुपए हो गया है, जबकि इंडिया ग्रॉस कलेक्शन 64 करोड़ 55 लाख रुपए तक पहुंच चुका। ओवरसीज में भी फिल्म ने धमाकेदार प्रदर्शन करते हुए 17 करोड़ 21 लाख रुपए बटोरे, यानी इरमुडी का कुल 3 दिनों का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन 81 करोड़ 76 लाख रुपए हो चुका। सोचिए, मात्र 30 करोड़ के बजट में बनी फिल्म अगर 3 दिनों में 81 करोड़ से ज़्यादा छाप ले तो इसे कहते हैं असली ब्लॉकबस्टर। अगर ये रफ्तार बनी रही तो ये फिल्म 200 करोड़ के क्लब में भी आसानी से शामिल हो सकती है। अब बात करते हैं इस हफ्ते की सबसे अजीब और रहस्यमय रिलीज़ की, इजिप्शियन फिल्म 7 डॉग्स। अब आप सोच रहे होंगे कि हम एक विदेशी फिल्म की बात क्यों कर रहे हैं, तो जवाब ये है कि इस फिल्म में भारतीय सिनेमा के 2 दिग्गज बॉलीवुड के सुल्तान सलमान खान और बाबा संजय दत्त का एक स्पेशल कैमियो रोल है। इजिप्ट में जब यह फिल्म आई थी तो वहाँ ये ब्लॉकबस्टर रही, लेकिन इस हफ्ते जब इसे भारत उतारा गया तो न कोई प्रमोशन हुआ, न कोई पोस्टर थिएटर्स में लगे और न ही मेकर्स ने विज्ञापन पर एक भी रुपया खर्च किया। नतीजा, आम जनता को पता ही नहीं चला कि ऐसी कोई फिल्म सिनेमाघरों में लग चुकी है। इसके बावजूद जिन फैंस को खबर मिली उन्होंने थिएटर्स का रुख किया। आइए देखते हैं इसके 3 दिनों के कलेक्शन। पहला दिन 21 लाख रुपए, दूसरा दिन 28 लाख रुपए, तीसरा दिन लगभग 35 लाख रुपए, यानी भारत से फिल्म का 3 दिनों का कुल कलेक्शन मात्र 84 लाख रुपए रहा। मेकर्स ने पब्लिसिटी पर कोई पैसा खर्च नहीं किया, इसलिए उन्हें कोई बड़ा वित्तीय नुकसान नहीं हुआ। लेकिन यह कहना गलत नहीं होगा कि अगर इस फिल्म को सलमान खान और संजय दत्त के नाम पर ठीक से प्रमोट किया जाता तो ये भारतीय बाजार में एक बढ़िया कमाई निकाल सकती थी। कल सोमवार से ये फिल्म ज़्यादातर सिनेमाघरों से हटने वाली है। अब बढ़ते हैं बॉलीवुड की उस फिल्म की ओर जिससे हर किसी को बहुत उम्मीद थी, लेकिन बॉक्स ऑफिस के आंकड़े बेहद निराशाजनक सामने आए। हम बात कर रहे हैं राजकुमार संतोषी के निर्देशन और आमिर खान की प्रोडक्शन में बनी फिल्म बंटवारा 1947 की। इस फिल्म में सनी देओल के साथ प्रीति जिंटा, शबाना आजमी, करण देओल, अली फजल और अभिमन्यु सिंह जैसे दिग्गजों की बड़ी स्टारकास्ट मौजूद थी। फिल्म को 120 करोड़ रुपए के भारी भरकम बजट में तैयार किया गया था। पहले हफ्ते में इस फिल्म को 3000 से ज़्यादा स्क्रीन्स मिली थी, लेकिन सामने आवारापन 2 की आंधी चल रही थी। नतीजा ये हुआ कि बंटवारा 1947 की स्क्रीन्स हर दिन कम होती चली गई। अब अपने दूसरे हफ्ते में इस फिल्म का कलेक्शन पूरी तरह से ज़मीन पर आ गिरा है। आंकड़ों की बात करें तो शुरुआती 8 दिनों का इंडिया नेट 36 करोड़ 11 लाख रुपए, 9वां दिन 1 करोड़ 72 लाख रुपए, 10वां दिन आज रविवार होने के बावजूद फिल्म सिर्फ 2 करोड़ रुपए के आसपास कमाई कर पाई। इस तरह फिल्म का 10 दिनों का ऑल इंडिया नेट कलेक्शन 39 करोड़ 84 लाख रुपए और इंडिया ग्रॉस कलेक्शन लगभग 47 करोड़ रुपए ही हो पाया। विदेशों से फिल्म ने 9 करोड़ 22 लाख रुपए का ग्रॉस बिजनेस किया है, जिसके चलते इसका 10 दिनों का कुल वर्ल्ड वाइड कलेक्शन मात्र 56 करोड़ 23 लाख रुपए हुआ है। 120 करोड़ के बजट के सामने 10 दिनों में 56 करोड़ की कमाई, ये साफ इशारा करती है कि सनी पाजी की ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर इस साल की बड़ी ही डिजास्टर फ्लॉप साबित हुई। 2-3 दिनों में टॉक्सिक के आते ही इसे थिएटर से पूरी तरह हटा दिया जाएगा। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं उस तूफान की जो बस 48 घंटे में पूरी दुनिया के सिनेमाघरों से टकराने वाला है। हम बात कर रहे हैं इस साल की सबसे चर्चित पैन इंडिया फिल्म टॉक्सिक की। गीतू मोहनदास के डायरेक्शन में बनी इस फिल्म में रॉकिंग स्टार यश के साथ कियारा आडवाणी, हुमा कुरैशी, तारा सुतारिया, रुक्मिनी वसंत और नयनतारा जैसी बड़ी स्टारकास्ट नजर आने वाली है। ये फिल्म 26 अगस्त को सिनेमाघरों में दस्तक दे रही है, लेकिन असली सनसनी तो इसकी एडवांस बुकिंग ने मचाई है। रिलीज से 2 दिन पहले ही इस फिल्म ने ऐसे रिकॉर्ड तोड़ डाले कि ट्रेड एनालिस्ट भी दांतों तले उंगलियां दबा रहे हैं। आइए देखते हैं रिलीज से 2 दिन पहले के एडवांस बुकिंग आंकड़े। हिंदी भाषा पहला दिन 11 करोड़ 56 लाख रुपए, कन्नड़ और अन्य दक्षिण भारतीय भाषाएं 22 करोड़ 64 लाख रुपए। ऑल इंडिया फर्स्ट डे एडवांस बुकिंग 34 करोड़ 20 लाख रुपए से अधिक।
ओवरसीज एडवांस बुकिंग 7 करोड़ 12 लाख रुपए। यानी बिना रिलीज हुए ही टॉक्सिक ने दुनिया भर से पहले दिन के लिए 41 करोड़ 32 लाख रुपए की एडवांस बुकिंग एडवांस में ही अपने नाम कर ली। अब देखना यह होगा कि 26 अगस्त को जब ये फिल्म बड़े पर्दे पर आएगी तो इसका पहले दिन का ओपनिंग कलेक्शन 100 करोड़ रहेगा, 150 करोड़ या 200 करोड़। आपको क्या लगता है? कमेंट में अपनी राय ज़रूर बताइएगा। और अब बात करते हैं उस फिल्म की जिसने इस समय पूरे भारतीय सिनेमा को हैरान कर रखा है। इमरान हाशमी, दिशा और शबाना आज़मी की फिल्म आवारापन 2 नितिन कक्कड़ के निर्देशन और मुकेश भट्ट विशेष भट्ट के प्रोडक्शन में बनी इस फिल्म का जादू दर्शकों के सिर चढ़कर बोल रहा है। मात्र 50 करोड़ रुपए के बजट में बनी इस फिल्म ने पहले ही हफ्ते में अपनी लागत निकालकर सुपरहिट का टैग हासिल कर लिया, लेकिन दूसरे हफ्ते में किसी बड़ी बॉलीवुड फिल्म के न होने का पूरा फायदा आवारापन 2 को मिला। फिल्म का दूसरा वीकेंड इतना धमाकेदार रहा कि बड़े बड़े ट्रेड एनालिस्ट हैरान रह गए। आइए देखते हैं इसके 10 दिनों के ऐतिहासिक कलेक्शन के आंकड़े। शुरुआती 8 दिनों का इंडिया नेट कलेक्शन 123 करोड़ 87 लाख रुपए। 9वां दिन 8 करोड़ 63 लाख रुपए। 10वां दिन आज संडे को फिल्म के थिएटर्स में हाउसफुल के बोर्ड लगे हुए थे। ताज़ा आंकड़ों के अनुसार आवारापन 2 अपने 10वें दिन भारत से 10 करोड़ 25 लाख रुपए से ज़्यादा की कमाई कर रही है। इसी के साथ आवारापन 2 का 10 दिनों का ऑल इंडिया नेट कलेक्शन 142 करोड़ 75 लाख रुपए हो चुका है। नेट कलेक्शन 142 करोड़ 75 लाख रुपए हो चुका, जबकि इंडिया ग्रॉस कलेक्शन 168 करोड़ 45 लाख रुपए तक पहुंच गया। ओवरसीज में भी स्क्रीन कम होने के बावजूद फिल्म ने 29 करोड़ 13 लाख रुपए बटोर लिए। यानी आवारापन 2 का 10 दिनों का कुल वर्ल्ड वाइड कलेक्शन 197 करोड़ 58 लाख रुपए हो चुका। जी हाँ, फिल्म दुनिया भर में 200 करोड़ के जादुई आंकड़े से मात्र कुछ कदम दूर है और कल सोमवार को यह आधिकारिक रूप से 200 करोड़ के क्लब में एंट्री ले लेगी। 50 करोड़ के बजट में 200 करोड़ से ज़्यादा का बिजनेस करके इमरान हाशमी ने यह साबित कर दिया है कि कंटेंट में दम हो तो बॉक्स ऑफिस पर इतिहास रचा जा सकता है। तो दोस्तों, ये था इस हफ्ते का पूरा बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट कार्ड, जहां एक तरफ स्पाइडरमैन और आवारापन 2 झंडे गाड़ रही है, वहीं इरमुडी अपनी छोटी लागत में ऐतिहासिक मुनाफा कमा रही है। अब देखना यह होगा कि 26 अगस्त को जब रॉकिंग स्टार यश की टॉक्सिक थिएटर्स में आएगी तो वो आवारापन 2 और स्पाइडरमैन के इस दबदबे को रोक पाती है या नहीं। इनमें से आपकी कौन सी पसंदीदा फिल्म है और आपको क्या लगता है आवारापन 2 का लाइफ टाइम कलेक्शन कहाँ तक जाएगा? नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर बताइए। फिल्मों के ऐसे ही सटीक, निष्पक्ष और लेटेस्ट बॉक्स ऑफिस कलेक्शन अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।